अगले दिन ही खेतों में फसलों की कटाई शुरू होनी थी, जिस वजह से आज की रात दादाजी को खेतों में पहरेदारी करनी थी ताकि हमारे खेतों से फसल चोरी ना हो जाए। क्योंकि मेरी और दादाजी की काफ़ी अच्छी बनती थी, तो मैंने भी उनके साथ खेतों में जाने की जिद पकड़ ली। हालांकि दादाजी ने मुझे कई बार उनके साथ खेतों में ना जाने की हिदायत दी, मगर मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दादाजी के साथ खेतों में जाकर ही दम लूँगा। और आखिरकार दादाजी को मेरी जिद के सामने हारना ही पड़ा। थोड़ी ही देर में रात का खाना वाना खाकर जमीन में बिछाने के लिए एक चटाई लेकर मैं और दादाजी खेतों की तरफ चल पड़े। रात काफ़ी हो जाने की वजह से रास्ता बुरी तरह से सुनसान और खामोशियत में डूबा हुआ था। ऊपर से खेत का रास्ता होने की वजह से लाइट की व्यवस्थाएं भी कुछ खास नहीं थी। चांद की धुंधली रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे ही मैं और दादाजी टिके हुए थे। आसपास के माहौल में सन्नाटे का आलम कुछ यूं था कि तेज हवाओं से लहरा रही फसलों की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, कुछ देर और ऐसे ही चलने के बाद हम लोग अपने खेत के पास पहुंचे और वहां से थोड़ी दूर पर घर से लाए चटाई को बिछाकर बैठ गए। वहां पर इतनी अच्छी हवा चलने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दादाजी से कहानी ही सुन ली जाए और शायद कहानी सुनते सुनते मुझे नींद आ जाए। ये सोचते हुए मैंने दादाजी से कहा, दादाजी भूत वाली कहानी सुनाइए ना। जिस पर दादाजी ने कहा, कहानी तो मैं सुना दूंगा पर तू बाद में डरेगा। और ये बोलते हुए दादाजी ने खुद उनके साथ पेश आई एक गैर मामूली घटना का जिक्र छेड़ा। कहानी में आगे बढ़ते हुए दादाजी ने बताया कि ये बात तब की है जब बिजली काफ़ी कम जगहों तक पहुंची थी। खासकर गांव देहातों में तो बिजली का नामो निशान तक नहीं था, जिस वजह से गांव के ज़्यादातर लोग रात के वक्त अमूमन लालटेन या फिर बैटरी टॉर्च का ही इस्तेमाल करते थे। उन दिनों रात के वक्त सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलें पेश आती थीं, क्योंकि ना तो लाइटों की कुछ व्यवस्थाएं थीं और ना ही अच्छे रास्ते हुआ करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी हकीम थे। गांव के तकरीबन सारे लोग दादाजी के पास से ही दवा लिया करते थे और अक्सर दादाजी को मरीजों के इलाज के लिए अपने गांव से दूर दराज दूसरे गांव में भी जाना पड़ता था। फिर चाहे वक्त दिन का हो या रात का, एक हकीम होने के नाते दादाजी को किसी भी वक्त कहीं भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसे ही एक रोज दादाजी को एक मरीज को देखने के लिए दूसरे गांव जाना था, तो शाम होने से पहले पहले दादाजी अपने मुलाजिम यानी नौकर के साथ तांगे में बैठकर उस गांव के लिए निकल पड़े। अभी दादाजी जिस गांव में जा रहे थे वहां इससे पहले वो कभी नहीं गए थे। खैर, दादाजी के मुलाजिम को अच्छे से रास्ते का पता था, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। कुछ आधा एक घंटे के सफ़र के बाद दादाजी उस गांव में पहुंचे और फिर उस घर में जहां उन्हें मरीज देखना था। अब तक शाम हो चुकी थी और अब बस अंधेरा भी होने ही वाला था। उस मरीज को अच्छी तरह से जांचने के बाद दादाजी ने अपना सामान समेटा और अपने मुलाजिम के साथ वापस घर की तरफ लौटने लगे। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, मगर फिर भी चांद की धुंधली रोशनी और बैटरी टॉर्च से थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा था। ठंड का मौसम था और ठंड ऐसी थी कि पानी के गिरते हुए कतरे भी बर्फ बन जाएं। पगडंडी के रास्ते अभी दादाजी का तांगा आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही मुलाजिम ने कहा, साहब आगे का रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है, तो हम दूसरे रास्ते चलते हैं। थोड़ा देर से पहुंचेंगे मगर यही ठीक होगा। जिस पर दादाजी ने कहा, क्यों ऐसा क्या है इस रास्ते में? देखो रात काफ़ी हो गई है, तो इसी रास्ते चलो।
हालांकि मुलाजिम का उस रास्ते पर जाने का जरा भी मन नहीं था, मगर दादाजी के कहने पर उसे तांगा आगे बढ़ाना ही पड़ा। अभी दादाजी का तांगा उस रास्ते पर कुछ आगे ही गया होगा कि तभी दादाजी को उनके पीछे की तरफ से बहुत सी औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। दादाजी अभी उस आवाज की तरफ पलटने ही वाले थे कि तभी मुलाजिम ने कहा, साहब पीछे मत देखना। मुलाजिम के ये बोलते ही दादाजी आगे देखने लगे। अब कहीं ना कहीं दादाजी भी घबराने लगे थे और वो यही सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने जबरदस्ती इस रास्ते पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अभी दादाजी वहां से कुछ आगे ही गए होंगे कि तभी उन्हें रास्ते के बीचों बीच बहुत से लोग खड़े दिखे। उन सब के चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे लाल बत्तियां जल रही हो। इतना सब देखकर मुलाजिम समझ गया कि ये कौन लोग हैं, लिहाजा उसने तांगे को पीछे घुमा लिया और दूसरे रास्ते से दादाजी और मुलाजिम सही सलामत घर पहुंच गए। बाद में मुलाजिम ने दादाजी को बताया कि आज से कुछ बरस पहले किसी डायन के बुरे श्राप की वजह से रातों रात उस बस्ती के सारे लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए और तब से उस बस्ती के लोगों की आत्माएं उसी रास्ते पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी तौसीफ जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।